मिथुन राशि के जीवन में भाग्य के नए अवसर खुलेंगे या उनका अभिमान बढ़ेगा। नमस्कार शिवाय, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन असेंडेंट, मिथुन लगन, इनकी कुंडली में राहु और केतु के गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, राहु केतु पूरे 18 महीने एक राशि में रहते हैं और इस वक्त पूरे 18 साल के बाद राहु देव जो है वो कुंभ राशि में आए हैं और केतु देव जो है वो सिंह राशि में आए हैं। और राहु और केतु के गोचर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि राहु देव जो है वो आपके लिए क्या लेकर आए। मिथुन राशि के राहु देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 9th हाउस में हो रहा है। और 9th हाउस किस चीज का होता है? 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का, नॉलेज का, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का, धर्म का, आपके भाग्य का, लक का, डिवाइन ब्लेसिंग्स का, आपके गुरु का, मांगलिक कार्यों का, लॉन्ग ट्रेवल्स का। इनफैक्ट फॉरेन कंट्री के जितने भी ट्रेवल्स होते हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। आपके मेंटोर्स का, गुरु का, फादर का, इन सब चीजों का जो हाउस है वो 9th हाउस होता है। और यहाँ पे कौन आ रहे हैं? राहुदेव आ रहे हैं। राहुदेव का काम ही होता है कि जिस घर में आते हैं उसी चीज को एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब विस्तार में कर देते हैं। राहु जो है ना वो क्या करता है, यहाँ पे बैठ के 9th हाउस में बैठ के आपके मन में धर्म तो लेकर आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में किसी और के धर्म की तरफ आप आकर्षक हो। मतलब कि जो आपका धर्म, जो आपका ट्रेडिशन चल रहा है ना, उसके अलावा आप किसी दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपकी जो झुकाव है उस तरफ हो सकता है। जब राहु देव यहाँ पे आते हैं तो आपको गुरु भी मिलते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो गुरु भी आपके ट्रेडिशन से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। और राहु देव है ना यहाँ पे भाग्य को भी चमकाते हैं, चीजें देते भी हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे इल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। व्यक्ति का मान सम्मान तो बढ़ाएंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर इतना अभिमान दे देते हैं कि उसको लगता है कि उसको तो सब कुछ आता है। और ये इस तरीके का भ्रम पैदा करते हैं कि उसको लगता है कि उससे ज्यादा तो किसी को नहीं आता है, और फिर वो गलतियां करनी शुरू करता है। इसलिए आपको ये चीज को समझना जरूरी है कि राहु देव यहाँ पे आके आपको क्या क्या चीजें देंगे और आपने वो गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि जिस समय आपने वो चीज फील कर ली, वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो राहु देव देंगे, वो चीज आपने फील कर लिया, तो फिर आपसे फिर गलतियां होनी शुरू होंगी। और जब आपसे फिर गलतियां होंगी तो फिर आपके मान सम्मान को हानि होगी। क्योंकि राहु देव जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति के मान सम्मान को हानि भी मिलती है। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। किसी भी तरीके का कोई भी चीज है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करिए। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उन लोगों से बात करिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। यहाँ पे ना जब राहुदेव आते हैं ना तो आपको ट्रेवल भी बहुत कराते हैं। आप देखिएगा, आपको ना तीर्थ स्थल जाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। स्थल में भी जाएंगे और हो सकता है उस तीर्थ स्थल में ही कोई रास्ते में ट्रेवल करते वक्त या वहीं पे मंदिर में आपको कोई गुरु मिल जाए। लेकिन ये भी है कि वो जो गुरु होंगे वो आपके धर्म से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और राहुदेव कभी कभी यहाँ पे गुरु तो देते हैं, लेकिन ऐसे भी गुरु ना दे। ऐसे नहीं होने चाहिए गुरु जो आपको भ्रमित करे। जब राहु देव यहाँ पे आते हैं तो जिज्ञासा, क्यूरोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आप है ना हर चीज के बियॉन्ड करना चाहते हैं। आपके अंदर है ना एक आत्मविश्वास, एक अति आत्मविश्वास पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा ये तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी चीज तो मैं कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ आपके मन में एक अभिमान आना शुरू होगा। वो अभिमान पैदा करेंगे, आपको उठाएंगे और बहुत ज्यादा ऊपर उठाएंगे और फिर एकदम से नीचे गिरा देंगे। आपको वो अभिमान अपने सर पे मत रखना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जितना डाउन टू अर्थ रखेंगे, जितना चीजों को संभल के रखेंगे, अपने ट्रेडिशंस को पकड़ के रखेंगे, उतना ये चीजें जो हैं, ये टाइम आपका अच्छे से चला जाएगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि राहुदेव आपको भ्रम पैदा करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर चीज तो बहुत अच्छे से आती है, और जब आप उस चीज की कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए किसी के सामने जाएंगे तो बिल्कुल आपका दिमाग जो है वो स्तब्ध हो जाएगा और आप उस चीज को कर नहीं पाएंगे और फिर उससे आपकी मान की हानि होगी या आपसे गलतियां होंगी। स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका होगा ना तो उसको है ना बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाई करिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही उस पर कोई कार्य करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे गलतियां होंगी। इनफैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड भी ये बिल्कुल मैं क्लियरली आपको अलर्ट कर रही हूँ कि जब राहुदेव यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी व्यक्ति जो है वो
उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है, और उसकी वजह से अगर वो टीचर है, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, अगर आप टीचिंग करते हैं, तो उस अभिमान में आके आप गलतियां करेंगे, आप गलत पढ़ाएंगे और फिर अपने कर्मों को खराब करेंगे। क्योंकि अगर देखिए आपसे कोई गलती हो गई और आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तो वहां पे फिर आपके मान सम्मान को हानि होगी। कभी भी किसी को कोई चीज बतानी हो या कभी भी किसी को कोई चीज पढ़ानी हो, इस समय जब राहु 9th हाउस से गोचर कर रहा है, तो व्यक्ति को पूरी डेप्थ में जाके पूरे जड़ों के साथ उस चीज को समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आगे जाके वो क्रॉस करना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने के चक्कर में एक भ्रम पैदा होता है, व्यक्ति ऊपर ऊपर की नॉलेज को देखता है और फिर उसके बाद कार्य करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से उससे त्रुटियां होती हैं, और वही त्रुटियां जो हैं वो उसके पतन का कारण बनती है। ट्रैवल का जितना भी मौका मिले ना, उसको जरूर करिएगा, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि यहाँ पे राहु देव जब 9th हाउस में बैठे हैं तो 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, तो छोटे ट्रेवल्स भी कराएंगे और लॉन्ग ट्रेवल्स भी कराएंगे। तो जितने भी ट्रेवल हो वो करिएगा। आपकी विदेश यात्रा के भी अवसर मिल सकते हैं, या विदेश से कनेक्शन भी हो सकता है। आपके क्लाइंट्स जो हैं वो विदेश से बन सकते हैं, आपका कोई काम हो सकता है विदेश से रिलेटेड, लेकिन वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। अगर लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं जाना और आप जा नहीं पा रहे हैं, तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है आपका फॉरेन कंट्रीज में जाने का। इस टाइम में ना आप किसी धार्मिक या किसी फिलोसफिकल पाथ से भी जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली आप जुड़ेंगे, क्योंकि ये धर्म स्थान है ना जहाँ पे राहु देव आए हुए हैं, तो वो किसी ना किसी धर्म से तो आपको जोड़ेंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी अपनी जो घर में जो ट्रेडिशन चल रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो ना करके किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करें, लेकिन आप फॉलो जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। नवम भाव में राहुदेव बैठते हैं, और स्पेशली अगर वो कुंभ राशि में होते हैं। कुंभ राशि जो है ना, वो शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, कर्म की राशि है, और वो कर्म की राशि कहाँ बैठी है? आपके भाग्य स्थान में बैठी है। तो आपका करा हुआ कोई भी ऐसा कर्म जो कि गलत होगा, वो सीधे आपके भाग्य पे इफेक्ट करेगा। तो आप है ना, किसी को भी दिया हुआ वादा उसको मत तोड़िएगा, कोई भी चीज का प्रॉमिस मत करिएगा, कोई फॉल्स प्रॉमिस मत करिएगा। यहाँ पे किसी के साथ कोई भी बात करनी है या कुछ भी करना है, तो आप ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो चीजें जो है वो खराब नहीं होंगी, अदरवाइज जो है उसका इफेक्ट आपके भाग्य में पड़ेगा। और ये जो 18 महीने आपके लिए पॉजिटिव जा सकते थे, फिर वो उतने पॉजिटिव नहीं जाएंगे। और वैसे भी राहु और केतु का कोई भी इफेक्ट जो है वो एग्जैक्ट वैसा पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट के शनि की पोजीशन को देख के। अगर आपकी शनि की पोजीशन सही है तो ये राहुदेव जो है वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, और अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है ना, तो जितनी नेगेटिव चीज मैंने बताई है ना, वो सब चीजें जो है होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। झूठ से, कोई भी गलत कमिटमेंट से, कोई फॉल्स प्रॉमिस से, किसी चीज़ों के बारे में अगर ज्ञान ना हो, तो उस तरीके की एजुकेशन से, इन सब चीज़ों के भ्रम से आपको बचना बहुत ज़रूरी है राहु के गोचर में इस टाइम। क्योंकि अगर आपने इस टाइम ऐसी कोई त्रुटि कर दी, तो उस चीज का आपके पूरे जीवन पर एक गहरा प्रभाव रहेगा। इस टाइम में ना आपको कोई व्यक्ति भी ऐसा मिल सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। तो अगर कोई सिंगल है तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई दूसरा आए, लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि वो जो आएगा अभी आपकी लाइफ में, वो आपके रिलीजन से डिफरेंट भी हो सकता है, या फॉरेन कंट्री से भी आपका कनेक्शन हो सकता है। वहाँ के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई लाइफ पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो शायद कोई आपको मिलेगा, कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके लिए लाइफ पार्टनर बने, चाहे वो आपका गुरु हो, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है ना, उसकी छवि ना आपके दिल में, आपके जीवन में जितना आपका लाइफ है वो पूरे टाइम तक रह जाएगी। तो ये कब मिलेगा? जब आप ट्रेवल करेंगे। तो जितनी बार आपको मौका मिलता है ट्रेवल करने का, उसको जरूर करिएगा। भाग्य आपका अच्छा है, देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं तो भाग्य को बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे, आपको आपका भाग्य उदय करेंगे। और उस भाग्य उदय करने से, लेकिन उनका जो नेचर है वो तो अपने नेचर से रहेंगे ना, तो आपको राहु के छलावे से बचना है। देखिए, एक छोटे से शब्द में बोले ना, मिथुन राशि वालों और मिथुन लगन वालों, तो आपके लिए जो अभी राहु देव जो समय लेकर आए हैं, ये जो टाइम है, ये जो ट्रांजिट है, ये विवेक और भ्रम दोनों के बीच का जंग है, जिसको आपको जीतना है और फिर आगे बढ़ना है।
ऐसे में आपको लग सकता है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो आपको असली और नकली दोनों चीजों को समझने के लिए अपना विवेक जो है वो जगाना पड़ेगा। अपने आपके नए रिश्ते भी बनेंगे, आपके पुराने रिश्ते भी छूटेंगे, तो नए रिश्तों पे आंखें बंद करके विश्वास भी आपको नहीं करना है। अगर फैमिली मैटर्स की बात करी जाए तो संतान से थोड़ा दूरी दिख रही है इस टाइम। हो सकता है उसके जो है विचार आपके साथ मैच नहीं करें, और इनफैक्ट परिवार से भी थोड़ी दूरी दिख रही है, क्योंकि परिवार के ट्रेडिशन पे आप क्वेश्चन करेंगे और आप है ना उसको ना करके कुछ और आप करना चाहेंगे, कुछ नया आप करना चाहेंगे। तो कभी भी इस तरीके की बात हो तो लॉजिकली बैठ के ट्रांसपेरेंसी रख के आपस में वार्तालाप करें और चीज़ों को सॉल्व करें। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में ये परंपराएं क्यों चल रही हैं, ये इस तरीके से करने से क्या होगा, या तो उन सब चीज़ों के लिए आप है ना बैठ के अपने पेरेंट्स से बात करिएगा और उन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक समझिएगा। क्योंकि जितने भी ट्रेडिशंस बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, उन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। तो वो सब चीज़ें करके चीज़ों को सॉल्व करिएगा और अपनी उलझन को हटाइएगा, ना कि वाद विवाद में फंसिएगा, और ना ही अपने घर के जो ट्रेडिशंस हैं उनको छोड़िएगा। आप नए ट्रेडिशंस अपना सकते हैं, नए धर्म को अपना सकते हैं, नई चीजें करिए। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने पीछे वाले जो लोग हैं या पीछे वाली जो चीजें हैं उनको भी साथ में पकड़ना जरूरी है। अगर आप उनको भी साथ में पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा होगा जब आप अकेले नहीं होंगे, अब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। तो इस चीज का ध्यान जो है वो आप लोगों को, सबको, जेमिनी राशि वालों को रखना है। देखिए, पिता के साथ भी कह सकते हैं कि थोड़े से मतभेद भी हो सकते हैं या उनकी हेल्थ में इशू हो सकता है। तो आप लोग अपने फादर के साथ उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। इनफैक्ट इस समय आपको अपने पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। ये भी कुछ कार्मिक, जितने भी ये जो प्लैनेट्स हैं ना, राहु केतु, ये कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उस हाउस से रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो जब 9th हाउस में आए हुए हैं, अगर आपके गुरु हैं तो उनकी सेवा करिए, अगर आपके पिता हैं तो उनकी सेवा करिए। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष से भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपकी। और अगर आप शादी के लिए कोई ढूंढ रहे हैं, स्पाउस ढूंढ रहे हैं, तो एक अनएक्सपेक्टेड आपको कोई ना कोई एकदम से अचानक मिलेगा, और कोई भी अचानक मिल भी सकता है, उसका कल्चर भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं यही आपको सजेशन दूंगी, अपनी कुंडली में भी देखिएगा कि राहु और शनि की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो अनमैरिड है उनको कोई ना कोई मिलेगा जरूर, लेकिन किसी भी बंधन में जुड़ने से पहले बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देख लीजिएगा। क्योंकि राहु देव जब आते हैं और जो चीजें देते हैं, जब वो जाते हैं तो कई बार उन रिश्तों में भ्रम भी होता है और उन रिश्तों में बाद में पछतावा भी होता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो बढ़िया है, स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। उनको बाहर जाने का, अगर वो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, तो ये टाइम उनके लिए बेस्ट टाइम है। बट मानसिक अशांति तो रहेगी, बस ईगो मत करिए। लेकिन फिर एक चीज बहुत अच्छी है आप लोगों की, आपको पता है आप लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भी फर्स्ट हाउस में बैठ रहे हैं, और जब फर्स्ट हाउस में, प्रथम हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे और वहां से वो अपनी नवम दृष्टि, अपनी नवम मतलब शुभ दृष्टि डालेंगे नवम भाव में, जहाँ पे राहु देव बैठे हैं, तो ये जितनी भी चीजें मैंने बोली है ना, इन सब चीजों में आपको कंट्रोल करके रखेंगे ये। लेकिन तब तक रहेगा जब तक जुपिटर वहां पे है, क्योंकि जुपिटर वैसे 1 साल के लिए रहते हैं एक राशि में, और राहु देव तो 18 महीने के लिए रहते हैं, और इस समय तो जुपिटर अतिचारी होकर 5 महीने में ही दूसरी राशि में चले जाएंगे। तो जिस समय वो वहां से जाएंगे वही टाइम होगा राहु देव का अपने खुद के नक्षत्र में, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अभी तो राहु देव पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो जुपिटर का ही नक्षत्र है, और जुपिटर जो है वो नवम दृष्टि से उनको देख भी रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डिसिप्लिन में है, बहुत आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही जुपिटर यहाँ से थोड़े से हटेंगे और राहु देव अपने खुद के नक्षत्र में आएंगे, फिर राहु देव किसी की नहीं सुनने वाले हैं। उस समय स्पेशली बहुत टिपिकल रहेगा, आपको ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं उस पर ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं केतु देव की, वो आपकी कुंडली में क्या रिजल्ट देने आए हैं। तो केतु देव जो है वो आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। 3rd हाउस होता है पराक्रम का, 3rd हाउस होता है आपके छोटे भाई बहनों का, 3rd हाउस होता है छोटे मोटे ट्रेवल्स का जो हम लोग करते हैं। इनफैक्ट 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है,
सोशल मीडिया का भी होता है। जो लार्ज स्केल में जो हम सोशल मीडिया देखते हैं वो हम देखते हैं 11th हाउस। जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारे नेबर्स होते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम अपनी बात का आदान प्रदान करते हैं, उसको भी हम 3rd हाउस से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पराक्रम का, पराक्रम वाले घर में आ रहे हैं केतु देव। तो यहाँ पे वो आपके पराक्रम में थोड़ा सा कंफ्यूजन लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज और है कि केतु देव जो है ना वो अंतर्मुखी है, एक काइंड ऑफ है ना, आपको एक डिवाइन सपोर्ट भी मिलता है। आपके कोई काम होते हैं ना तो वो अपने आप हो जाते हैं, आपको खुद ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो केतु देव यहाँ पे अगर आपके पराक्रम में कमी देते हैं, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपके अंदर करेज कम होता है, तो यहाँ पे आपके काम भी अपने आप भी करवा देते हैं। लेकिन अब केतु देव क्या करेंगे, केतु देव जिस भाव में आएंगे तो उस भाव से आपको काटते हैं, उस भाव से आपको थोड़ा दूर रखते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा दूर रहेगा। कुछ भी राइटिंग में आप जब लिखेंगे, क्योंकि आप 5 नंबर की राशि है, लियो की राशि है, डॉक्यूमेंटेशंस, अपने वीज़ा, अपने पासपोर्ट, अपनी आईडी या किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपकी जो है वो थोड़ी दूरी बन सकती है, और कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है। अब जैसे राहु वहां 9वें भाव में देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, तो केतु यहाँ पे देख के आपके कॉन्फिडेंस में कमी कर रहे हैं। तो राहु और केतु यही तो करते हैं, राहु सब कुछ देते हैं और केतु हर चीज से आपको विरक्त करते हैं। और यही कंफ्यूजन जो है वो जिस घर में बैठते हैं वहां पे क्रिएट करते हैं। आपके सिबलिंग्स के बीच में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आराम से बैठ के उसको सॉल्व करिएगा, लेकिन चुप होके वहां से हटिएगा मत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब केतु कहीं पे किसी हाउस में बैठा होता है और उस हाउस से रिलेटेड अगर आपकी कोई किसी से फाइट होती है, तो आप है ना, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग आप उसको इग्नोर और अवॉइड कर देते हैं, और फिर वो चीज जो है वो और ज्यादा विस्तार हो जाती है और वो कभी कभी लुप्त भी हो जाता है वो रिश्ता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी किसी भी तरीके की कोल्ड वॉर हो तो आराम से बैठ के उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग करिए और चीजों को सॉल्व करिए। देव जो है उनका सर नहीं होता, उनका धड़ होता है। तो जब सर नहीं होगा तो दिमाग नहीं होगा, तो वो है ना, कोई भी चीज को देखते नहीं है, उसको सिर्फ महसूस कर पाते हैं। तो जब कम्युनिकेशन हाउस में केतु देव आते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है हर रिश्ते में। यहाँ पे ना रिटन कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। तो रिटन कम्युनिकेशन में जो एडिटर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो लोग जब भी कुछ लिखे ना तो उस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई त्रुटि या कोई गलती ना हो। नहीं तो क्या होगा कि आप लिख के मैसेज तो देना चाह रहे होंगे कुछ और वो मैसेज जो है वो कुछ और ही बन के ब्लंडर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप कोई चीज करेंगे वो किसी और तरीके से क्रिएटिव ढंग से आ गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशंस में, अपने राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की और ध्यान देने की जरूरत है। शॉर्ट ट्रेवल्स, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ये सब चीजें तो आपके इसमें इस समय गोचर में देखने को मिल रही हैं, जो कि राहु देव और केतु देव दोनों ही करा रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी जो भी डिले होगा ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस की वजह से डिले होगा, अदरवाइज योग बना हुआ है आपका। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका योग बनेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पहले ही प्रिपेयर करके रेडी रखें। पेपर वर्क हो गए, आईडी प्रूफ हो गई आपकी, उन सब चीजों को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखें। ध्यान रखें, खो भी सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 3rd हाउस में जब केतु देव होते हैं ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स, कोई बहुत वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट आपका कहीं पे आप खुद ही रख के भूल जाते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपको किसी लीगल कम्युनिकेशन की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। मतलब जो आपके खुद के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपके आईडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, या कहीं जाना हो, या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखने के बाद ही कुछ काम करिए। और नए लोग आपके जीवन में आएंगे, पुराने लोग आपके छूटेंगे, लेकिन नए लोगों पे एकदम से विश्वास नहीं करना है आपको। नए लोगों से बिल्कुल भी विश्वास, स्पेशली अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो। बिजनेस पार्टनर ढूंढने के टाइम इस समय आपको बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, धोखा मिलने का आपका योग बन रहा है, तो प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, ऑफिस
में अगर आप काम करते हैं वहां पे, या फिर किसी पार्टनर के थ्रू किसी भी तरीके का एक धोखा मिलेगा आपको, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है, और उस धोखे से आप है ना मेंटली बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। केतु देव जो है ना वो आंखों में पट्टी बांध देते हैं, उनका सर तो होता नहीं है, तो ये सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो आपको बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो राहु केतु का जो ट्रांजिट का जो असर है आपकी राशि में, वो अच्छा ही जाने वाला है, एक मिक्स रिजल्ट काइंड ऑफ देगा। भाग्य को भी उदय करेगा, आपकी कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा परेशान करेगा, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन सडनली वो अच्छा भी हो सकता है। आपने तो कुछ और बना के दिया हुआ है, लेकिन वो किसी और क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होके आपको उसी चीज से मान सम्मान भी मिल सकता है, या आपसे कोई गलती हो जाए तो आपका मान सम्मान जा भी सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। बस आंखों में पट्टी बांध के कुछ भी ना करें, और नए लोगों पे ट्रस्ट ना करें। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है उसका ध्यान रखें। उसके बाद अपने जितने भी संस्कार हैं, जो भी आपकी परंपरा है, उनको फॉलो करते रहें, और मुंह से कुछ भी किसी को बोलते समय ध्यान रखें, किसी भी तरीके का अभिमान ना रखें। अगर इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे तो ये आपके गोचर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि जुपिटर भी तो है, देवगुरु बृहस्पति भी तो पहले घर में बैठे हुए हैं, और वो वहां पे बैठ के पंचम को, नवम को, सप्तम को, सबको देख रहे हैं, तो वो तो वैसे ही चीजों को संभाल लेंगे। तो वो पूरा बेनिफिट जो आप उठा सकते हैं उस बेनिफिट को उठाइए। रेमेडीज के लिए राहु देव और केतु देव का बीज मंत्र करिए। बीज मंत्र का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं। उसके अलावा आपको शिवलिंग पे तांबे के लोटे से जल अभिषेक करिए। ये तो आपको रेगुलर करना है और रोज करना है। सूर्य को जल देना है, वो भी आपको रोज करना है। और उसके अलावा बुधवार बुधवार, हर बुधवार 18 महीने तक साबुत मूंग की दाल जो है वो अपने घर के पास के किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाइए। नमः शिवाय।